दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में लाखों की संख्या में क्राइम होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम केसेस में अपराध करने वाला एक पुरुष होता है और जिसके ऊपर अपराध होता है वो एक महिला होती है। और महिलाओं की इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में पुरुषों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें अपराध करने वाला एक पुरुष नहीं बल्कि महिला होती है। दोस्तों, आज की सत्य घटना में एक नवविवाहित लड़की ने शादी के 3 महीने बाद अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी कि आखिरकार क्यों उस लड़की ने अपने पति की हत्या करी और कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों मैं आपको यह पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। मुंबई के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तालुका गांव में एक परिवार रहता था जिसमें जगदीश सालुखे रहता था। जगदीश पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। उसके पिता गाँव में ही एक बार्बर की शॉप चलाया करते थे। जगदीश का बड़ा भाई मुंबई के थाने के यशवंत अपार्टमेंट में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। जगदीश भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थाने में अपने भाई के पास रहने के लिए चला जाता है और वहीं पर जॉब सर्च करने लगता है। कुछ दिनों के बाद जगदीश को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वह अपने भाई के साथ रहकर वहीं पर जॉब करने लगता है। अब जगदीश के घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगते हैं और कुछ दिनों की छानबीन के बाद ही जगदीश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। लड़की की उम्र 22 साल थी और नाम वृशाली ठाकरे था। जगदीश के परिवार वालों को पहली ही नज़र में लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद जगदीश को उसकी फोटो दिखाई जाती है तो जगदीश भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वृशाली दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोनों ही परिवार वाले बहुत खुश थे। दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। 6 महीने बाद 19 दिसंबर 2018 को जगदीश और वृशाली की शादी कर दी जाती है। अब जगदीश और वैशाली जगदीश के भाई के साथ यशवंत अपार्टमेंट थाने में रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक वैशाली का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है सबके साथ, लेकिन शादी के 15 से 20 दिनों के बाद ही वैशाली घर में झगड़े करना शुरू कर देती है। वो ना तो घर का काम अच्छे से करती थी और ना ही किसी से ढंग से बात किया करती थी और इसी के चलते शादी के लगभग 2 से 2.5 महीने बाद जगदीश अपने बीवी वैशाली को लेकर एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। जगदीश को लग रहा था कि शायद अकेले रहेंगे और अलग रहेंगे तो वैशाली का बिहेवियर जगदीश और उसके परिवार के प्रति अच्छा हो जाएगा और यहीं जगदीश सबसे बड़ी गलती कर देता है। 6 मार्च 2019 को वैशाली रात के करीब 11 बजे जगदीश के मामा को फोन करती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो जगदीश के मामा से कहती है कि आप लोग जल्दी से हमारे फ्लैट में आ जाइए, यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इतना बोलकर वह फोन कट कर देती है। जगदीश के मामा जल्दी से जगदीश के पिता को इस बात की सूचना देते हैं। जगदीश के पिता जगदीश के भाई को बताते हैं और ये सारे लोग मिलकर जगदीश के नए अपार्टमेंट में आ जाते हैं। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वैशाली एक कोने में बैठकर रो रही है और जमीन पर जगदीश बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। जल्दी से वो लोग जगदीश को उठाकर पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर जगदीश को मृत घोषित कर देते हैं। अब हॉस्पिटल का स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस भी आ जाती है। जगदीश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जगदीश के अपार्टमेंट में जाती है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि यह कोई लूटपाट का मामला है और इस बात की पुष्टि करने के लिए जब पुलिस ने वैशाली से बात की तो वैशाली ने भी पुलिस को कुछ ऐसा ही बताया कि 6 मार्च 2019 की शाम को जगदीश अपनी ड्यूटी से वापस आया लेकिन वह सब्जी नहीं लेकर आया था। इसलिए वैशाली बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद जब वह वापस घर आती है तो वह देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और जगदीश फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ा है। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है, लेकिन यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा था नहीं। जब पुलिस उस अपार्टमेंट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है तो यहीं पर वैशाली की बात झूठी साबित होती है क्योंकि किसी भी फुटेज में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति जगदीश और वैशाली के फ्लैट में आता जाता दिखाई नहीं देता। और फिर जगदीश के घर वाले भी अब अपना शक वैशाली की तरफ ही बयां करते हैं। अब पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और 2 दिनों के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है और यही
वहीं से यह केस पानी की तरह साफ हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि जगदीश की गला घोटकर हत्या की गई थी, लेकिन गला घोटने से पहले उसे पॉइजन भी दिया गया था। अब पुलिस यहीं पर समझ जाती है कि जगदीश का मर्डर वैशाली ने ही किया है, क्योंकि घर में बस जगदीश और वैशाली ही रहते थे। इसलिए पुलिस शक के बिना पर वैशाली ठाकरे को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वैशाली से पूछताछ स्टार्ट होती है। पहले तो वैशाली अपने पुराने बयान पर टिकी रहती है कि यह पूरा चोरी का ही मामला है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से वैशाली के साथ पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वह पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने पति जगदीश को खाने में पहले पॉइजन दिया था और पॉइजन देने के बाद जगदीश की गला घोटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वैशाली बिल्कुल भी यह नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उसका पति जिंदा बचे। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ था कि 3 महीने के बाद ही वैशाली ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस वैशाली से पूछती है कि तुमने आखिर जगदीश की हत्या क्यों करी, जिस पर वैशाली उन्हें बताती है कि वह कभी भी जगदीश के साथ शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जगदीश से कुछ दिनों की बातचीत के बाद ही उसे पता चल गया था कि जगदीश एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, क्योंकि जगदीश का पालन पोषण गाँव में हुआ था जबकि वृषाली का पालन पोषण शहर में हुआ था। इसलिए वृषाली जगदीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से रिश्ता होने के कुछ दिनों के बाद ही उसने जगदीश से शादी करने को मना कर दिया था। और यह बात जगदीश ने सबसे पहले अपने घर वालों को बताई और जगदीश के घर वालों ने यह बात वृषाली के घर वालों को बताई, लेकिन वृषाली के घर वालों ने जैसे तैसे वृषाली को समझा बुझाकर इस बात को टाल दिया। शादी से 3 दिन पहले भी वृषाली ने जगदीश से यही कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और अगर हम दोनों की शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब जगदीश यह बात फिर से अपने घर वालों को बताता है और यह बात फिर से वैशाली के घर वालों तक पहुंचती है और इस बार गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जगदीश और वैशाली की शादी तो की जाएगी, लेकिन शादी के बाद अगर वैशाली अपना जीवन समाप्त करती है तो उसके जिम्मेदार जगदीश और उसके परिवार वाले नहीं होंगे। और इसी के चलते जगदीश और वैशाली की शादी कर दी जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वैशाली किसी भी तरह से जगदीश को पसंद नहीं करती थी। वैशाली को पता था कि वह बहुत कोशिश करने के बाद भी जगदीश से डिवोर्स नहीं ले सकती, क्योंकि वैशाली के घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए वैशाली डिसाइड करती है कि अगर जगदीश इस दुनिया से चला जाए तो जगदीश से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। और इसी वजह से शादी के बाद से ही वैशाली ने घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से जगदीश उसे लेकर अलग रहना स्टार्ट कर देता है। 6 मार्च 2019 को वैशाली मॉर्निंग में एक प्लान बनाती है। जगदीश शाम के करीब 6 बजे अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है। वैशाली जगदीश के खाने में रेड पॉइजन मिलाकर उसे खाने को दे देती है, जिसको खाकर जगदीश बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जहर इतना ज्यादा असरदार नहीं था कि उससे जगदीश की मृत्यु हो जाए। और इसी के चलते वैशाली एक रस्सी लेती है और जगदीश का गला घोटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद 1 से 2 घंटे तक वैशाली सोचती है कि आगे क्या करना है और उसके बाद करीब 10 बजे जगदीश के मामा को फोन करके सारी बात बताती है। इसके बाद वैशाली घर का सामान बिखेर देती है। घर से कुछ पैसे और ज्वेलरी भी अलमारी से निकालकर कहीं पर छिपा देती है, जिससे पुलिस और जगदीश के घर वालों को यह एक चोरी का मामला लगे। वैशाली के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित हो जाता है कि यह कोई चोरी का मामला नहीं है। सारे सबूत और गवाहों के आधार पर वैशाली को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है। वैशाली अभी भी जेल में ही है। दोस्तों, इस केस को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।